बहुत ही आदरणीय मंचकर साहब और बहुत ही सुधी पाठकों और दर्शकों, आज मैं इस वाले सम्मेलन के लिए बहुत विशेष तैयारी किया था, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्किंग डे के दिन विधानसभा वगैरह सब चल रही है और इस वाले समय में तो थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई, पर मैं फिर भी कोशिश करके आया। कौन सी भाषा अपनानी है, कौन सी नहीं अपनानी है, इस विषय से मैं नहीं इंगित कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक विशेषज्ञ भाषा की हैसियत से कि भाषा कैसे विस्थापित होती है, भाषा कैसे विस्थापित होती है। कोई भाषा जैसे अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी से बस्तर की भाषाएं या सरगुजिया, ये कैसे विस्थापित होती हैं, उसका क्या चरणबद्ध है। जब आप उसको जान लेंगे तो जिस विषय को अभी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमें अपनी भाषा को बचाना है, तो जब तक आपको ये ना पता हो कि मुझे बुखार है, तब तक आप ये कैसे इंगित करेंगे कि मुझे क्रोसिन खानी है। तो जब आप जान जाएंगे कि कैसे सुविचारित तथ्यों के तहत एक भाषा को विस्थापित किया जाता है, तब आप उसको करेंगे। तो मैं उस चरणबद्ध तरीके को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कहना ही थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए धैर्य से सुनें। ओके, भाषा के विस्थापन के लिए जो पहला चरण होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्ग्रेचुलाइजेशन। इसके तहत जब हम भाषा मिक्स कर रहे होते हैं या आच्छादित कर रहे होते हैं, किसी भी भाषा के ऊपर किसी भी भाषा को आच्छादित कर रहे होते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप कल्पना करके बताओ। नहीं, या बोलेंगे? बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। शेयर्ड वोकैबुलरी को विकसित करना, एक कॉमन शब्दकोश को विकसित करना। जैसे अच्छा, मैं दो भाषा को उदाहरण के रूप में ले लेता हूं, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने लगना, तो आपको ये लगता नहीं है कि स्कूल जब हम बोल रहे हैं तो वो किसी दूसरी भाषा का शब्द है, या मम्मी आप आ जाना ये दूसरी भाषा का शब्द है, या अब मैं हॉस्टल जा रहा हूं पढ़ने की दूसरी भाषा का शब्द है। मतलब शेयर्ड वोकैबुलरी को डेवलप करना, विकसित शब्दकोश को इस तरह से डेवलप करना कि दूसरी भाषा का कोई शब्द अगर आपकी भाषा में शामिल है तो आपको ये फील ही ना हो कि वो किसी दूसरी भाषा का शब्द है। भाषाएं दो तरह से होती है। एक तरह से जब शब्द युग्म डेवलप होते हैं तो भाषा स्वाभाविक रूप से मिलती है। तो जब स्वाभाविक रूप से मिलती है तो वो इतना स्वाभाविक होता है कि दो भाषा के मिलने से एक नया शब्द बनता है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये नया शब्द बन गया। उसमें एक इंग्लिश है तो एक हिंदी है, जैसे रेलगाड़ी। क्लियर? तो उसमें रेल इंग्लिश है और गाड़ी हिंदी है, पर ये स्वाभाविक बना है, ये ठूसा हुआ शब्द नहीं है। इस तरह से अरबी और उर्दू के हिंदी से मिलने से बहुत सारे शब्द बने हैं जो आपको पता भी नहीं चलते, जैसे शादी ब्याह, दाना पानी, पंजाब आज हिंदी है, आप अरबी है, तो वो स्वाभाविक मिलन होता है। पर शेयर्ड वोकैबुलरी का जो कॉन्ग्रेचुलाइजेशन होता है, प्रोसेस ऑफ, तो वो उसमें आपको वो शब्द आपकी भाषा में मिला दिए जाते हैं, तो जिससे आपको पता नहीं चलता कि वो शब्द मिल गए और उसको आप शेयर्ड वोकैबुलरी में अपनी भाषा के शब्द की तरह व्यवहार करते हैं। एक आध उदाहरण कोई बोलेगा? पोस्ट कार्ड डाल आया, मोटर अच्छी है, क्लियर, लंच कर लिया कि नहीं, इसमें पता भी नहीं चलता कि कोई दूसरी भाषा का शब्द आया, पर आ जाता है। क्लियर? मैं क्लियर हूं, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है?
ओके, मेरे साथ पूछ सकते हैं आप। इसके बाद ये तो शेयर्ड वोकैबुलरी की बात हो गई। अब दूसरा स्टेप जो आता है वो डिसलोकेशन का है, कि मतलब अब शेयर्ड वोकैबुलरी को शेयर करना आप स्वाभाविक सीख गए, अब आप उसकी जगह कोई दूसरा शब्द यूज नहीं करते। ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है, जैसे स्टेशन जा रहा हूं, अब आप कोई दूसरा शब्द यूज नहीं करते, एक स्वाभाविक तौर पे आ गया। तो फिर उसके बाद कुछ और शब्द अब आपको उंगली में पकड़ाए जाते हैं या कहीं पे आपको दिए जाते हैं। ये हर भाषा करती है, हिंदी भी अपनी दूसरी भाषाओं के साथ करती है और इंग्लिश तो करती ही है। अब हम कहने लगते हैं कि सभी स्टूडेंट्स आ गए कि नहीं, अब विद्यार्थी बोलना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े कठिन वर्ड्स की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे संडे कब आ रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं तो स्नो बॉलिंग होती है। जब दो बर्फ के टुकड़े को आप आपस में मिलाते हैं तो वो मिल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो मिल गए, इनमें कोई जुड़ाव था तो वो जुड़ जाते हैं, उसको स्नोबॉल थ्योरी कहते हैं। अब ये दोनों भाषाएं आपस में ऐसे गुथेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दूसरी भाषा का कोई शब्द बोल रहे हो या वाक्य बोल रहे हो। तो अब इसमें भाषा के शब्द साथ मिलके शब्द युग्म डेवलप होने लगते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे शब्द आपको बता सकता हूं, जैसे चोरी दामन, सब्जी। सब्जी की जगह अब आप किसी को बोलो शाक ले आना घर, तो नहीं लाएगा, नहीं लाएगा ना। तो इस तरह से मिल जाते हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द युग्म भी आपके सामने आने लगते हैं। अब भाषा जब आपके जहन में जगह बना लेती है तो उसके बाद चौथा चरण आता है रिप्लेसमेंट का। अब कुछ शब्द पूरी तरह से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे आपने किसी होटल का नाम हिंदी में देखा, रायपुर के होटलों का नाम बताओ, बताओगे? हाँ, रेयर है, अपवाद है, अपवाद है, होटल का नाम। अब किसी दुकान का नाम खोजना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? जैसे क्लार्कसन, बेबीलोन, सब बड़े होटल के नाम कहीं आपको दिख रहे हैं, मैरियट। क्लियर? तो जैसे पन्ना पलट के आता है, लास्ट में लिखते हैं ना, तो सब तो पीटीओ ही लिखते हैं या और कुछ लिखते हैं? नहीं लिखते ना। मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूं, आगे आपको देखना है। अब रिप्लेसमेंट हो गया, हो जाता है कि नहीं, हुआ कि नहीं? अब तो धीरे धीरे सब जगह होने लग गया। अब छात्रावास कौन लिखता है? हॉस्टल ही तो लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? फिर पांचवा चरण पे आ गए। ये आप रिप्लेसमेंट को समझ गए ना? पांचवा चरण आ जाता है इल्यूजन ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन कहते हैं उसे। तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो स्थापना होती है। जैसे मैं भी बीच बीच में बोल ही जाता हूँ कि लेट अस गो, चलो चलते हैं, है ना? डू यू एग्री? अभी मैं भाषा की शुरुआत की है, तो मतलब वो चीजें इतने साधारण रूप से आपके मुंह से निकलने लगती हैं कि आपको नहीं लगता कि कोई दूसरी भाषा आपको रिप्लेस कर रही है। कभी आपने क्रियोल भाषा का नाम सुना है? नहीं, क्रियोल भाषाओं के नाम सुने हैं? कोई भाषा भी नहीं बैठा है कर साहब को छोड़ के? नहीं, क्रियोल उस भाषा को बोलते हैं, क्रियोल सभी उन भाषाओं को बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ की सदरी, सदरी सुने हो? ओके, मॉरिशस की भाषा क्रियोल है। तो जब दो तीन भाषाएं मिलके एक अपनी बोलचाल की नई भाषा विकसित कर लेती हैं
तो जैसे सदरी में ना मराठी है, ना तेलुगु है, ना हिंदी है, समझ रहे हो? वो एक नई भाषा है जिसमें तीनों भाषाओं का मेल है। तो जैसे उर्दू मेरठ में बनी ना, उर्दू मेरठ में बनी, तो उसका व्याकरण हिंदी का रखा, हिंदी का व्याकरण रखा, मैं जाता हूं ही बोलते हैं, ओके। परंतु जो सैनिक आए थे अफगान वगैरह से या उस तरफ से, तुर्की वगैरह से, उनको वो भाषा समझ में आए, तो बीच में महोदय मेरे साथ चलो की जगह उनका कोई शब्द डाल दिया, तो व्याकरण हिंदी का रखते हुए अरबी फारसी के शब्दों को यूज करने लग गए साथ में, तो वो बन गई उर्दू, ओके। तो क्रियोल जो भाषा बनती है, कहीं भी बनती है, पूरे विश्व में बन जाती है एक नई भाषा, तो वो कई भाषाओं का मिक्सअप होती है और कोई भाषा नहीं होती। क्लियर? ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि मतलब एक भाषा बन गई और सब भाषाओं के मिलने से बनी और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और इस तरफ जब हम बढ़ने लगते हैं तो वो बहुत बड़ा फैलाव है। तो हम क्रियोल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मॉरिशस में फ्रेंच लोग थे, इंग्लिश लोग थे, उनकी लोकल भाषाएं थी, उसको मिला के एक नई भाषा बन गई जो कोई भाषा नहीं थी, ऐसे सदरी बन गई, ऐसी तरह से और बन गई। तो वो क्या होता है कि फिर वो उस पर्टिकुलर जगह पे ही रह जाती है, क्योंकि वो भाषा अन्य जगहों पे जाती नहीं। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है या छत्तीसगढ़ी है, आप जहां जाओगे भाषा के साथ जाओगे। तो अब फाइनल रिजल्ट, अब भाषा का विस्थापन है पूरी तरह से। वो कैसे हुआ? जैसे ट्रिनिडाड है, मॉरिशस है, इन सब जगह में क्रियोल वाली भाषा ने दूसरी वाली भाषा को हटा दिया। क्लियर? हटा दिया, तो हटाने के बाद क्या हुआ कि अब वो दूसरी भाषा पे बात करने लग गए, अपनी पूरी भाषा को समाप्त कर दिया। और ये है अपनी आइडेंटिटी को समाप्त करना। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भाषाविद है, जब हम किसी भाषा या इतिहास को पढ़ रहे होते हैं, तो अगर बीच की कोई भाषा लुप्त हो जाए तो ये चीज यहां कैसे आई है हम नहीं समझ पाते। जो तीसरी भाषा में रूपांतरित या हस्तांतरित हुई, उस पूरे इतिहास को हम बीच से ड्रॉप कर जाते हैं। तो इस भाषा का, बीच की भाषा का गायब होना बहुत डेंजरस स्थिति को निर्मित करता है। मतलब फिर आप समझ ही नहीं पाते। जैसे हम सिंधु घाटी की लिपि अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि बीच की भाषाएं गायब हो गई। क्लियर? तो ऐसे ही अगर धीरे धीरे अब हम बहुत 2000 भाषाओं के खोने के कगार पे खड़े हैं, अगले 10 साल में वो शायद भाषाएं रहेंगी नहीं। अंडमान की बहुत सी भाषाएं हैं, हमारे यहाँ की भाषाएं हैं। मेरे देखते देखते, आप सबके देखते देखते, कायस्थों की एक लिपि होती थी कैथी, वो चली गई। एक